हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एग्नेस, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं एंड मैं मजबूर हूं कहने के लिए आई लव यू। आई लव यू टू सर। और आप भी हमेशा की तरह बड़े खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हैं। और नाजरीन, आप भी बहुत खूबसूरत और मुबारक लोग हैं, क्योंकि मकाशवा की किताब उसका पहला बाप और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मुबारक है वो लोग जो मेरा कलाम सुनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप मुबारक हैं और खूबसूरत लोग हैं, और जो खूबसूरत और मुबारक होते हैं वही खुदा का कलाम सुनते और पढ़ते हैं। नाजरीन, मैं हूं रियाज सादिक और मेरे साथ है मेरी अहलिया एग्नेस रियाज, और हम होस्ट कर रहे हैं एक आपके पसंदीदा प्रोग्राम को जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो। और इस प्रोग्राम में हम बहुत कुछ सीखते हैं। जरा थोड़ा सा बताइए कि इस प्रोग्राम की थोड़ी सी इफादियत। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारे इस शो में एक मसीही मसाली कपल को इनवाइट किया जाता है, और वो आज भी इनवाइटेड हैं, जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से और बाइबल की रूह से आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे हम अपनी अज़दवाजी जिंदगी को मजीद पुरकशिश और खुशगवार बना सकते हैं। एग्नेस, मैं चाह रहा हूं कि आज पहले थोड़ा सा अब्राहम और सारा की जिंदगी का एक ऐसा पहलू छेड़े जो बहुतों के लिए नया होगा। नया इसलिए कि इस पे हमने पहले बात नहीं की। तो वो ये है कि अब्राहम और सारा दोनों खुदा पर ट्रस्ट करते थे। आपको याद है हमने पहले बात की थी ट्रस्ट की, कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे, लेकिन आज बात कर रहे हैं कि वो दोनों खुदा पर ट्रस्ट करते थे। और वो ट्रस्ट कैसे नजर आता है? नाजरीन, हम देखते हैं कि बाइबल के बहुत ही अजीम नबी के बारे में जो है अब्राहम और उनकी वाइफ सारा, हम सीखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खुदा पे ट्रस्ट किया और अपने फ्यूचर को, अपने मुस्तकबिल को नामालूम होते हुए भी खुदा पर ट्रस्ट किया। और नाजरीन, बाज़ हम ये भी देखते हैं कि हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सारा और अब्राहम को कि उन्होंने अपने फ्यूचर को भी खुदा पे ट्रस्ट करते हुए उस सफ़र का आगाज़ किया। और कई दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि खुदा शायद हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, खुदा हमारी दुआओं को सुन नहीं रहा, खुदा ताख़ीर कर रहा है। लेकिन याद रखें कि जिस तरह सारा अब्राहम ने खुदा पे ट्रस्ट किया, खुदा पे इत्माद किया, खुदा पे भरोसा किया, हमें भी ये सीखना है अपने इस खूबसूरत बाइबल के मसाली जोड़े से कि जिस तरह वो खुदा के साथ चलते रहे। हम भी ये सीखते हैं कि खुदा देर नहीं करता, बल्कि अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। और कलाम में लिखा है कि खुदा आदमजात नहीं कि झूठ बोले, खुदा इंसान नहीं कि अपने इरादे गिर जाए, बल्कि वो अपने वादों को पूरा करता है। और यही अब्राहम और सारा ने ट्रस्ट किया कि खुदा ने जो वादा किया वो उसे जरूर पूरा करेगा। हमें भी ये सीखना है उनकी जिंदगी से कि हमें अपने फ्यूचर को, अपने प्लान्स को उसके धारा पे छोड़ना है, ताकि जब हम ट्रस्ट करें तो खुदा उन्हें पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नाज़रीन, मैं भी कुछ बताना चाहूंगा कि अब्राहम और सारा के बारे में, कि वो एक जब खुदा ने उन्हें एक किसी अननोन प्लेस पे भेजने का इरादा किया और अपनी रोया अब्राहम को दी, तो सारा ने अपने हस्बैंड की रोया में शमूलियत की। दे जॉइन टुगेदर, और वो दोनों नामालूम जगह की तरफ ईमान से रवाना हो गए। तो नाज़रीन, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा पावर कपल है वो आपके सामने कौन सी चीज शेयर करेंगे। वो बहुत कुछ बयान कर चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज क्या बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में वो बयान कर चुके हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है उनमें आपस में प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए आपस में। लेकिन आज वो ये बयान करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ जो है उनके दरमियान एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत और एहतराम होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जी मैडम, आप जरा थोड़ा सा इसको वाज़ेह करें कि किस तरह से हमारे नाजरीन भी आपस में रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को लेकर जिंदगी गुजार सकते हैं। जी पास्टर साहब, आपने सही कहा कि हमारे पावर कपल ने बड़ी खूबसूरती के साथ 2 पिलर्स को बयान कर चुके हैं। तो आज भी नाजरीन दिल थाम के बैठे, आज नए 2 पिलर आपके सामने शेयर किए जाएंगे, जिनमें पहला है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है रिस्पेक्ट। और अगर हम बाइबल की रूह से देखें तो हम बाइबल में से भी हमें सीखने को मिलता है। पहले पतरस में इसका जिक्र है, फिर इफसियों में जिक्र है, फिर कुलसियों में भी जिक्र है, और में सब में यही है कि हमें मसीही कपल होते हुए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है
और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। और पास्टर साहब, जब हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं तभी हमारी गाड़ी जो है, हमारी जिंदगी जो आगे बढ़ती चली जाती है, हमारी लाइफ खूबसूरत हो जाती है। बजाय कि हम एक दूसरे को तू तड़के से बात करें, एक दूसरे की इज्जत ना करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करें, तो वो बात नहीं बनती। हम अपने किरदार से एक मसीही जोड़ा जो होना चाहिए, जो नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आते। लेकिन जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये जो इज्जत है, ये एक दूसरे की इज्जत करने से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो उन्स नजर आता है, मोहब्बत नजर आती है, मोहब्बत झलकती भी नजर आती है। और जब हम इज्जत करते हैं और इसी इज्जत में ही सारी बातें आ जाती हैं, केयर भी आ जाती है, रिस्पेक्ट भी आ जाती है। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने पिलर बड़ी खूबसूरती से रियाज साहब ने बयान किया कि वो आज बयान करेंगे, और वो है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहना, एक दूसरे के साथ समझौता करना, अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को समझना। अगर हम बाहर के ममालिक में पास्टर साहब देखें तो वहां तो आपको पता है कि कपल्स जो हैं वो शादीशुदा होने से पहले डेट पर जाते हैं, और उनका मकसद क्या होता है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की आदत को समझे कि वो कैसे जिंदगी बसर करता है या मैं कैसे जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन पास्टर साहब, होता क्या है कि हमारे मुल्क में अंडरस्टैंडिंग की बजाय लव पे जोर दिया जाए, अच्छी बात है, लेकिन अंडरस्टैंड करते ही नहीं। इसी वजह से हमारे घरों में काफी लड़ाई झगड़े और परेशानी होती हैं। जब हम एक दूसरे को समझेंगे, अब मोहब्बत करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हमारी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत होगी। बात यह है कि हमारे मुआशरे में अमूमन मोहब्बत और जो ट्रस्ट है और उसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग है और रिस्पेक्ट है, ये शादी के बाद ये शुरू होती हैं। तो मैं अभी अंडरस्टैंडिंग की बात करना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे को बाहमी तौर पे समझना। जब शादी होती है तो मैं पाकिस्तानी मुआशरे की बात करता हूँ, शादी होती है तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, दोनों किसी मिजाज को नहीं समझते, आदत को नहीं समझते, दोनों को नहीं पता होता कि हमारे जो लाइफ पार्टनर है उनकी आदत कैसी है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। लिहाजा कोशिश करें कि शुरू में ही एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। अगर एक दूसरे को समझेंगे तो फिर आप एक दूसरे की मोहब्बत भी करेंगे, ट्रस्ट भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। पास्टर साहब, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ठीक है, एक दूसरे को समझना चाहिए, सिर्फ आदात को ही नहीं समझना, उसका रहन सहन भी समझना चाहिए। जब हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से एक मसीही कपल बन सकेंगे और जिससे खुदा का जलाल जाहिर होगा। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि इससे पहले कि जोड़े बंध जाए, शादी में जिसे कहना चाहे एक जोड़ा मुकम्मल तश्कील दिया जाए, तो जब ये टाइम स्पेंड करते हैं तो इसमें वक्त गुजारें कि पाक रूह के साथ मिलकर गैर जुबानों में दुआ करें, तो उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। जी, मैं एक हस्बैंड होते हुए हस्बैंड्स को नसीहत करना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी बीवी हमारी रिस्पेक्ट करे, लेकिन बाइबल की रूह से हम दोनों, मर्द और बीवी दोनों जो है एक ही गाड़ी के सवार हैं, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। तो आज जो हमारा पावर कपल है, मैं चाहता हूं कि हमारे नाज़रीन और उनके दरमियान को ज्यादा गैप होता जा रहा है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। आज एक खूबसूरत कपल हमारे दरमियान है और वो, जैसे अगर आपसे कहा गया कि आपके साथ बातचीत करेंगे पिलर्स ऑफ मैरिटल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में, तो उनके नाम मैं बता देता हूं और बाद में आप वेलकम कर सकते हैं। उनके नाम है पास्टर हारून तस्नीम और उनकी अहलिया इरम हारून। तो आए नाजरीन, पुरजोश तरीके से वेलकम कहते हैं पास्टर हारून और उनकी खूबसूरत अहलिया इरम हारून तस्नीम को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज हमें फिर से एक बार मौका दिया कि हम आप सबके साथ एक नए मौजू पे इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, उस पे एक नए उन्वान के साथ आपसे बातचीत कर सकें। एंड मैं पास्टर रियाज सादिक का एंड मिसेस एग्नेस रियाज का एंड JCTV की पूरी टीम का आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने हमें मौका दिया एज ए गेस्ट हम आपके पास आएँ और आपसे बातचीत कर सकें। तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी दो डिफरेंट पिलर्स के हवाले से जो क्रिश्चियन मैरिज के सतून है, इम्पॉर्टेंट, जिनके ऊपर जो इज़्दवाजी ज़िंदगी बेस करती है, और वो थे मोहब्बत और ट्रस्ट। तो आज हम बात करेंगे दो और
पिलर्स जिनके ऊपर शादी जो है वो बेस करती है। अगले 2 पिलर्स जो हैं उनमें से हमारा जो पहला पिलर है वो है रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना एक क्रिश्चियन मैरिज में कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हमें इरम आप बताएंगे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर ईच अदर इन क्रिश्चियन मैरिज। हाँ जी बिल्कुल, क्रिश्चियन मैरिटल लाइफ में अगर हम रिस्पेक्ट के पिलर को देखें तो वो बहुत ज़रूरी है। शादीशुदा ज़िंदगी को खड़ा करने के लिए मोहब्बत और एतमाद जितना ज़रूरी है उतना ही एक दूसरे की इज़्ज़त के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम बाइबल में देखें तो नए अहदनामे में लिखा है कि मोहब्बत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। तो इज्जत हम उस शख्स की करते हैं जिसको हम अपने से ऊपर समझते हैं। जैसे ऑफिसेज में हम देखें तो अपने बॉस की, अपने सीनियर की, अपने मैनेजर की हम इज्जत इसलिए कर देते हैं कि वो पोस्ट के लिहाज से भी हमसे ऊपर होता है, हम उसको बेहतर समझते हैं पोस्ट के लिहाज से भी, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी में भी हस्बैंड वाइफ नो डाउट के एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे को बेहतर समझना है, एक दूसरे को अपने से कमतर नहीं समझना है, फिर ही हम दिल से एक दूसरे की इज्जत कर पाएंगे। और जब हम इज्जत करेंगे, जब शौहर बीवी की, बीवी शौहर की इज्जत करेगी पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी, तो ही उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बहुत खुशगवार होगी, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और उनके चेहरे पे एतमाद नज़र आएगा। ये डर नहीं होगा कि इस बंदे का क्या पता मुझे अभी सबके सामने बेइज्जती कर दे। ये भी एक डर होता है, इस वजह से भी हमारी जो स्माइल है या क्या कह सकते हैं हमारे एतमाद में कमी आती है। तो हम क्रिश्चियन कपल होते हुए हमें बाइबल के लिहाज से भी एक दूसरे की इज्जत को लाजिम रखना है। और शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए इज्जत जो है वो बुनियादी चीज़ों में है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो, तो फिर अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको अपने पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लग रही, तो भी उसको प्राइवेटली कहें, सबके सामने ना कहें, उसको अलग जब आप अकेले हों दोनों, तब एक दूसरे को की इस्लाह करें, तब एक दूसरे को बताएं कि ये बात नेगेटिव थी या ये बात हमें हमारा बुरा इमेज बना रही है, तो उसको हमें एक दूसरे को प्राइवेटली कहना चाहिए। और कभी भी एक दूसरे के साथ रूड ना हो, स्पेशली सबके सामने, चाहे 2 लोग आपके सामने बैठे हैं, चाहे एक, या चाहे पूरी फैमिली है, चाहे किसी शादी में है, तो भी अपने पार्टनर की इज्जत करें। और इसमें एक पॉइंट ये आता है, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि समटाइम्स शौहर या बीवी अपने पार्टनर से इतने सेटिस्फाई नहीं होते, समटाइम्स उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कि हाइट छोटी है या रंग काला है या फिजिक वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो एक पार्टनर जो है वो अपने पार्टनर को लेके थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो बजाय हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होके पब्लिक में एक दूसरे से दूर दूर रहें और हमारा पार्टनर जो है वो भी इस बात को फील करके और ही वो दब जाए, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को ग्रूम करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें कि वो बेहतर से बेहतर हो, और बोलने में और फिजिकल अपीयरेंस में और पहनने में, बोलने चलने में हमें एक दूसरे को हेल्प आउट करना चाहिए, ताकि हम बजाय दूर हों हमें साथ चलना है, हमें मिल के चलना है। और इस बात का एतमाद रखें कि जब खुदावंद ने आपको जोड़ा है, जब खुदावंद ने आपको इकट्ठा किया है, तो यू लुक ब्यूटीफुल टुगेदर। और रिस्पेक्ट के हवाले से एक पहलू ये भी है कि तो अगर पास्ट में ऐसा आपसे जाने अनजाने में हो चुका है कि आपने अपने पार्टनर को लेट डाउन किया, उसको बैड फील करवाया, उसको अच्छा फील नहीं करवाया, आपके अल्फाज ने उनको हर्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें, और ये प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिए कि अपने पार्टनर के लिए अच्छे अल्फाज बोलें, कभी भी मजाक में भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें एक दूसरे के लिए। आपके अल्फाज जो हैं, आपकी तारीफ़ जो है वो आपके पार्टनर के लिए एक फ्यूल का काम करेगी। जब आप उनको इज़्ज़त से अच्छे अल्फाज में पुकारेंगे, अच्छे अल्फाज में तारीफ करेंगे अपने पार्टनर की, तो वो उसकी शख्सियत और निखरेगी, उसकी शख्सियत और मस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आपके सामने आएगी, और आपका रिश्ता जो है वो और खूबसूरत होता जाएगा और आपको लाइफ का मज़ा आने लगेगा।
ये सिर्फ आपने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया बड़े अच्छे तरीके से कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है एक शादी को जो है वो जोड़े रखने के लिए, एक शादी को कामयाब करने के लिए। तो मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके दिमाग तक महदूद रहे कि आप ये सोच रहे हैं, बीवी सोच रही है कि मैं अपने हस्बैंड की इज्जत करती हूँ और हस्बैंड अपने दिमाग भी सोचता जा रहा है कि मैं अपनी बीवी की जो है रिस्पेक्ट करता हूँ। ये चीज़ एक्शंस के साथ आपको शो करनी पड़ती है ताकि आपके हस्बैंड को पता चले या आपकी बीवी को पता चले कि आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं। पब्लिकली आप अगर इंसल्ट, जैसे आप बता रहे थे कि पब्लिकली इंसल्ट करते हैं तो वो एकदम से बंदा लेट डाउन हो जाता है, इसी तरह से पब्लिकली रिस्पेक्ट करना उतना ही ज़्यादा अहम है कि आप उसको एक ऑनर कर रहे हैं पब्लिक में कि आपके हस्बैंड को बूस्ट मिले और बीवी को जो है वो रिस्पेक्ट फील करे। बच्चों के सामने भी बाप का ऐसा रूल होना चाहिए कि पता हो बच्चों को कि हमारा बाप जो है वो अपनी माँ की, उनकी माँ की जो है वो इज्जत करता है और माँ जो है वो खामन की इज्जत करती है। तो ये एक्शंस के थ्रू रिस्पेक्ट का जो है वो आंसर आप शो करें इंस्टेड कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखें। दूसरी बात, आज जो सेकंड पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग होना। और अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक शादी को कामयाब करने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग का होना है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी शादी या कोई भी कपल जो है वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार नहीं सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक दो बातें मैं आपको करना चाहूँगा कि फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है। सबसे पहली चीज़ के टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। अगर हम एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे, हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। समझना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जब मुझे कोई चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ती है, बीइंग अ स्टूडेंट, तो मैं अपने टीचर्स के पास जाता हूं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, मुझे समझाएं। तो हस्बैंड एंड वाइफ को भी एक दूसरे का स्टूडेंट बनना पड़ेगा एक पर्सनैलिटी को समझने के लिए। अगर हस्बैंड को अपनी बीवी को समझना है तो उसको स्टूडेंट बनना पड़ेगा अपनी बीवी का, और बीवी को अगर अपने हस्बैंड को समझना है तो उसको उसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो उसमें हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि मेरे जो हस्बैंड है उसको ये पता चले कि उसकी बीवी को कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी चीज़ अगर मैं करूंगा तो उसको एकदम से बुरा लगेगा और वो जो है वो मुझे जो है वो शायद इतना पसंद ना करे। इसी तरह से बीवी को भी पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड की क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, और क्या ऐसी बात है अगर मैं वो करूंगी तो वो उसको गुस्सा आ जाएगा। तो ये वो चंद चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के स्टूडेंट बने। और दूसरी बात जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आती है कि हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की बजाय हम कंप्लेन करना जो है वो बेहतर है। कि क्रिटिसिज्म जो है वो नेगेटिव वे में आता है। कंप्लेन, अगर आपको कोई चीज़ अपने हस्बैंड की बुरी लग रही है, वाइफ की बुरी लग रही है, आप डायरेक्टली उसको कंप्लेन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ आपकी नहीं अच्छी लगी तो आप इसको चेंज करें। क्रिटिसाइज का मतलब है आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं कि तुम हो ही गलत, तुम इस तरह से कभी ठीक हो ही नहीं सकते। मैं मिसाल दूं, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बीवी जो है वो लव्ड फील नहीं कर रही है, उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता है, तो इंस्टेड के वो ये जुमले बोले क्रिटिसाइज करने के लिए, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, दैट्स अ क्रिटिसिज्म। बल्कि ये उसको बताए कि मुझे काफ़ी दिनों से फील हो रहा है कि आप जो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे और मुझे आई एम नॉट फीलिंग लव्ड बाय यू, मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि आप मुझे उस तरह से प्यार नहीं कर रहे हैं। सो ये टोटली डिफरेंट एक वर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हैं। तो कंप्लेन करना इज टोटली फाइन, बट क्रिटिसाइज करना एक दूसरे को दूर कर सकता है एक दूसरे के साथ। तो तीसरा पॉइंट जो मैं इसके अंदर सोच रहा था कि जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैंने ये सीखा कि जो शादी है वो एक बाग की तरह है जिसके अंदर से हमने कड़वे बीजों को निकालना है और अच्छे बीजों को बोना है, और जो सांप हैं जो किल करने आते हैं उनको हमने अब खुद से अपने बाग से जो वो बाहर निकालना है या उनको खत्म करना है, कत्ल करना है।
तो अच्छे बीज हम कैसे बो सकते हैं? एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोल के, एक दूसरे को मोटिवेट करके, और जब हम एक दूसरे के लिए अच्छे बीज बोएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली अच्छी डेवलप होगी, एक दूसरे के साथ हमारा प्यार बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और कड़वे बीजों में मैं ये बात करना चाहूंगा, वो बातें जो हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव बोलते हैं, और नेगेटिव हमारे लिए जो है वो बातें हैं जो हमें एकदम से लेट डाउन कर सकती हैं, हमारे रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं। इंस्टेड कि हम नेगेटिव बोलें, हम अच्छे बीज बोएं, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव बोलें। और सांप जिनको हमने बाहर निकालना है अपने रिलेशनशिप में से, वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो ऐसे लोग हैं जो हमारे रिलेशनशिप से शायद जेलस होते हैं कि यार इन दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग है और ये तो बड़ा अच्छा जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उन सांपों को जो कोशिश करते हैं कि बीवी को वर्गलाएं अपने हस्बैंड के खिलाफ और हस्बैंड को वर्गलाएं अपनी बीवी के खिलाफ, और वो ऐसी फोर्सेस हैं जो शायद आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, शायद कुछ रिलेटिव्स में ऐसे लोग हों जो आपको एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करें। उनको हमने एक दूसरे से दूर करना है। इंस्टेड के अगर आपस में कोई कंप्लेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि हमें क्या चीज एक दूसरे की अच्छी लगती है और क्या चीज बुरी, तो उनको हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो जब मैं ये इसके हवाले से स्टडी कर रहा था कि बाग के अंदर अच्छे बीज, बुरे बीज और सांप के हवाले से, तो मैंने जब ये सीखा कि जब आदम और हवा को भी रखा गया तो सबसे पहले सांप ने आगे अटैक किया, और सांप ने बेशक आदम और हवा का आपस में रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या कि उसके आगे जो उनके आगे जो बच्चे थे उनका आपस में रिलेशनशिप इस तरह से खराब हुआ कि एक ने दूसरे को जो है वो कत्ल कर दिया। तो हमने इंस्टेड कि उन सांपों को इन्वॉल्व करें, उनकी बातें सुने, उनको मौका दें कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर वो जो है वो कुछ अपने मशवरे दें, इंस्टेड हम उनको दूर करें और आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकें जो हमें लगता है कि यार मुश्किल है। तो इरम, आप कुछ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ऐड करना चाहेंगी? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मेरे जहन में एक एक्टिविटी है, अगर कपल्स करें तो उनको अच्छा लगेगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और वो ये है कि चाहे आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, चाहे नई शादी हुई है, चाहे 20 साल हो गए हैं, तो आज एक दूसरे का एक इंटरव्यू लें। समटाइम्स ऐसे होता है 40 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन पता ही नहीं होता कि बीवी को कौन सा कलर पसंद है, पता ही नहीं होता शोहर को कौन सा कलर पसंद है। तो आज एक दूसरे का एक इंटरव्यू लें, पूछें उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो भी अप होगा। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज जितनी भी हमने बातचीत की, मुझे तो बड़ी बरकत मिली है। रम, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और जो कुछ खुदावंद के पाकरू ने हमें गाइड किया, हमने आपसे बात की, तो मेरा ईमान है कि आप लोगों को भी इस प्रोग्राम से ज़रूर बरकत मिलेगी। तो मैं एक बार फिर JCTV का शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्होंने मौका दिया आपसे बातचीत करने का। और हम आइंदा इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अब्राहम एंड सारा शो, एक नए टॉपिक के साथ जल्द आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से क्रिश्चियन मैरिज को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तब तक के लिए मुझे हारून को और इरम को इजाजत दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं और मैं बताना चाहता हूं कि किस कदर खूबसूरती के साथ हमारे पावर कपल ने बयान किया कि एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान मोहब्बत के साथ, ट्रस्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट का क्या ताल्लुक है। तो वो बयान कर रहे थे, बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे थे कि दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की इज्जत करें और दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को समझें। तो थोड़ा सा आप बताइए कि किस कदर खूबसूरती से उन्होंने बयान किया। मैं चाह रहा हूं कि कुछ नाजरीन को उनके दिए हुए पैगाम में से कुछ नसीहतें भी हम कर सकें। तो जी नाजरीन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आप बड़े ही खूबसूरत हैं और बहुत ही मुबारक लोग हैं, और मैं फिर आपको कहना चाहती हूं कि आप मुबारक है, क्योंकि कलाम में लिखा है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। और हमारे पावर कपल ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ, बड़े अच्छे तरीके से पिलर्स को बयान किया है, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को। तो हम देखते हैं कि बाइबल में भी यही लिखा है कि मर्द के ताल्लुक से कि वो शोहर जो है अपनी बीवी को सिनफे नाजुक जानकर उसकी इज्जत करे, मोहब्बत करे, उससे प्यार करे, उसकी केयर करे, उसको समझे। तो ये सिर्फ
खामद के लिए नहीं है बल्कि बीवी के लिए भी है। हर वक्त नोक टोक की बजाय, हर वक्त तकरार की बजाय एक दूसरे की इज्जत करें। इज्जत करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। जब इज्जत होती है तो फिर इंसान जो होता है ना और ज्यादा खुदावंद में बढ़ता है कि देखें जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो लड़ाई झगड़े परेशानियां चले जाएंगे। जब आप मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे भी, तो समझने से हमारी गलतफहमियां चली जाएंगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो चली जाएगी। और हमें खुदा के कलाम में से जो हमें मिलता है कि किस तरीके से सारा अब्राहम, जो हमारा शो का नाम है अब्राहम एंड सारा शो, हम उसी को लेकर अगर हम देखें कि किस तरीके से वो मोहब्बत के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, इज्जत के साथ अपनी रोया को लेकर आगे बढ़ते चले गए और ऐसे मुल्क में चले गए जो उन्होंने देखा भी नहीं था, क्योंकि खुदावंद हमारे फ्यूचर प्लान्स को वही प्लान करता है, वही हमारे फ्यूचर को तकमील तक पहुंचाता है। तो जब आप एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। एग्नेस, आपने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ मुझे भी बोलने का मौका दें। जरूर बोले सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो उसका असर क्या होगा? अगर आप इज्जत करेंगे और अंडरस्टैंडिंग आप में होगी तो उसका असर क्या होगा? उसका असर बाकी कपल्स पे होगा। जब वो आपको देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या खूबसूरत कपल है। और इसके अलावा यह कि आपके जो बच्चे हैं वो सीखेंगे, जब उनकी शादियां होंगी तो वो आप उनके रोल मॉडल बनेंगे। जी पास्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो इसका असर हमारे बच्चों पे होगा और वो भी इसी तरीके से परवान चढ़ेंगे। जो कुछ हम बीज बोएंगे वो ही काटेंगे। इज्जत करेंगे, हमें इज्जत मिलेगी। ना सिर्फ हमारे बच्चे इज्जत करेंगे, बाहर माशरे में भी इज्जत होगी। जब लोग हमें देखेंगे तो वो देखेंगे क्या कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा कपल है, तो हमारे खुदावंद को जलाल मिलेगा। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरी बेटी जो है, बड़ी बल्कि छोटी भी, दोनों की ये ख्वाहिश थी कि काश कि हमें ऐसा हस्बैंड मिले जो हमारे बाप जैसा हो। और मेरा बेटा जो है उसकी ख्वाहिश थी कि ऐसी वाइफ मिले जो मेरी वालदा की तरह हो। ऐसे ही आपसे कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हमारा टाइम खत्म हो गया है, और तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले प्रोग्राम में एक और टॉपिक के साथ, इसी कपल के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए JC TV।